हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का पार्ट 2। चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा जिन ब्लैक ड्रैगन मुर्कान के बारे में, जो हमारे जिन ने कहानी सुनाई थी, उस बारे में बोलता है। बहुत साल पहले एक मुर्कान माउंटेन नाम का जगह था, जहाँ हमेशा तेज हवाएं और तूफान चलता था। वहाँ एक ड्रैगन था, जो हमारा ब्लैक ड्रैगन मुर्कान है। जिन कहता है कि उस ड्रैगन ने हम इस जगह पर पहले राज किया था। हालांकि 1000 साल पहले हमारे लॉर्ड टेमर ने एक लड़ाई के दौरान उसे हरा दिया था, और उस लड़ाई में ब्लैक ड्रैगन मुर्कान हारने के बाद गहरी नींद में सो गया था। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन जिन्होंने गार्डियन ड्रैगन की स्थापना की थी, उनके शब्द ये कहते हैं कि उन्होंने एक सौदा किया था गॉड के साथ, कि वो और ड्रैगन एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ हर काम को करना चाहते हो। हालांकि यहाँ अभी कोई भी गार्डियन ड्रैगन और गॉड्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट है। मैं समझ सकता हूँ अगर मुर्कान गहरी नींद में सो गया था और अब जबकि जाग चुका है, क्या मुझे एक गार्डियन ड्रैगन मिलने वाला है और क्या वो मेरा साथ देगा? हमारा जिन ये सब अपने मन में कहते कहते टॉम के लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मुर्कान मैं आ गया, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। और हमारा जिन अपने मन में कहता है, अब जबकि मैं और मुर्कान आने वाले दिनों में साथ रहने वाले हैं और मैं उससे हर चीज़ के बारे में पूछने के लिए उत्सुक हूँ। और ऐसे ही कुछ हफ्तों तक जिन ने मुर्कान को सीक्रेट लाइब्रेरी में रखा। इसके बाद एक दिन जब मुर्कान स्ट्रॉबेरी पाई खा रहा था, तब हमारा जिन मुर्कान से पूछता है, तुमने लॉर्ड टेमर के साथ लड़ाई क्यों की थी? फिर हमारा मुर्कान ज़मीन पे सोकर किताबें पढ़ते पढ़ते स्ट्रॉबेरी पाई खा रहा था और कहता है, वो तो हज़ारों साल पहले की बात है, मुझे भला कैसे याद रहेगा। और मुर्कान जिनके और बातों को ध्यान ना देकर अपना स्ट्रॉबेरी पाई खाने लगता है और कहता है, 1 2 3 मैंने खा लिया। और कहता है, और सिर्फ 7 बचा है, हा हा, ऐसे हंसने लगता है। फिर जिन कहता है, मैं मुर्कान के बारे में एक चीज़ निश्चित हूँ कि मुर्कान पूरा पागल है स्ट्रॉबेरी पाई के लिए। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे जिन के हाथ को दिखाया जाता है, जो एक किताब के ऊपर रखा होता है। तभी ये मुर्कान की आवाज़ आती है और मुर्कान कहता है, तुम हमेशा इस किताब को अपने साथ क्यों लेकर आते हो? फिर जिन कहता है, मैं इस किताब को इसलिए अपने साथ लेके आता हूँ ताकि जो भी तुम सीक्रेट मुझे बताओ मैं इसमें लिख सकूँ। फिर मुर्कान जिन की इस बात पर हंसता है और कहता है, तो सच में क्या तुम इसमें से थोड़ा भी समझ पाओ? फिर जिन उदास होकर कहता है, मैं सिर्फ इसमें से 30% ही समझ पाया हूँ, बाकी का बचा हुआ समझ नहीं पाया। फिर मुर्कान कहता है, अपनी कोशिश करना मत छोड़ो, ऐसे भी तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा है, और दूसरे बच्चे तो ये कर भी नहीं पाते और वो बहुत आलसी है। फिर जिन उदास होकर कहता है, ये आम बात है रुनसांडर परिवार के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं रुनसांडर परिवार का एक सदस्य हूँ, इसलिए मेरे लिए आम बात है। और कहता है, मेरे पास 2 जुड़वा भाई और मेरे से बड़े भाई बहन और मेरे माता पिता है, जिन्हें अगर मैं तबाह करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ जिन तबाह करने की बात क्यों करता है, मुझे लगता है राइटर ने थोड़ी गलती की होगी। शायद जिन चाहता है अपने माता पिता को साबित करना कि वो उनके भाइयों से सबसे बेहतर है। जिन आगे कहता है, मुर्कान अगर मेरी जगह फाउंडर होते तो इस बुक का वो कितना समझ पाते। अगर मैं उनसे अपने आप को कंपेयर करूं तो मैं इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर मुर्कान कहता है, क्या तुम अपने फाउंडर टेमर की बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी उम्र में इस किताब का एक सिंगल लाइन भी याद कर पाते। और कहता है, वो इतने बेहतर इसलिए क्योंकि उनमें किसी भी चीज़ को करने की काबिलियत थी और वो कभी हार नहीं मानते। अगर तुम्हारे पास भी लॉर्ड टेमर जितनी काबिलियत होती, लेकिन तुम लॉर्ड टेमर जितने बेहतर नहीं हो। फिर जिन कहता है, क्या मैं कभी फाउंडर जैसा नहीं बन सकता? फिर मुर्कान जिन को जवाब देता है कि तुम सोल्डेट के कॉन्ट्रैक्टर हो लॉर्ड टेमर के जैसे, और तुम काफ़ी होशियार भी हो इस किताब को पढ़ने के लिए, और तुम अभी तक जवान हो, तो तुम ज़्यादा बेचैन मत हो, बस मेहनत करो।
तब तुम लॉर्ड टेमर जितने ताकतवर हो जाओगे, या फिर कौन जानता है कि तुम उसे भी सरपास कर दो। फिर जिन कहता है, क्या ये सच हो सकता है? फिर मुर्कान कहता है, हाँ बिल्कुल सच हो सकता है। क्या तुम जानते हो शोल्ड्रेट का दूसरा नाम क्या है? फिर जिन कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। फिर मुर्कान कहता है, शोल्ड्रेट का दूसरा नाम इन्फेनाइट है। शोल्ड्रेट को इन्फेनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शोल्ड्रेट की कॉन्ट्रैक्टर की भी शोल्ड्रेट के जैसे कि उसकी पावर की लिमिट नहीं रहेगी। तो तुम ज़्यादा उदास मत हो, बस अपने आप पर यकीन रखो। और मुर्कान जिन के पेट पर आराम से मारता है और कहता है, अब मैं तुम्हें एक नई टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे ख़राब मूड को सही कर देगा। फिर जिन कहता है, कौन सी टेक्निक? फिर मुर्कान कहता है, शैडो एनर्जी लिबरेशन टेक्निक। फिर जिन कहता है, क्या शैडो एनर्जी लिबरेशन टेक्निक? फिर मुर्कान जिन को टेक्निक सिखाने लगता है, लेकिन उससे पहले मुर्कान जिन को कुछ बताता है और कहता है, अगर तुम शैडो लिबरेशन टेक्निक को ध्यान से नहीं सीखोगे तो तुम अगर इसका इस्तेमाल बाद में करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए इसे आराम से और ध्यान से सीखना। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है मैं इसे ध्यान से सीखूंगा। तो अब बताओ मुर्कान, मुझे पहले क्या करना होगा? मुर्कान कहता है, तुम्हें पहले अपनी माना को एक्टिव करना सीखना होगा। फिर जिन कहता है, लेकिन क्यों? और अपने मन में कहता है, मैंने पिछले ज़िंदगी में पहले ही इसे एक्टिव कर लिया है। फिर मुर्कान कहता है, अगर तुम्हें शैडो लिबरेशन टेक्निक सीखनी है तो पहले ये दो चीज़ आना चाहिए, अपने माना को एक्टिव करना और माना को मूव करना। जब तुम इन दोनों चीज़ों में परफेक्ट हो जाओगे तब मैं तुम्हें आगे की चीज़ें बताऊंगा। और अब से तुम्हें इसे अगले 2 से 3 सालों तक प्रैक्टिस करना होगा। फिर जिन अपने मन में कहता है, क्या 2-3 साल? ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मुर्कान आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बेसिक भी नहीं पता होगा, तो फिक्र मत करो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और तुम्हें अगर कोई सलाह चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मुझे पता है तुम ज़रूर मुझसे ये पूछना चाहते हो ना कि माना को कैसे एक्टिव करे और माना को कैसे मूव करे, तुम ये सीखना चाहते हो ना? फिर जिन मुर्कान की और बातों को ध्यान ना देकर अपने हाथ में मैजिक को एक्टिव करता है और मुर्कान से कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या अब तुम मुझे सिखा सकते हो? फिर जैसे ही मुर्कान जिन की तरफ देखता है तो उसकी नज़र जिन के हाथों की तरफ जाता है। फिर मुर्कान कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये ऐसा कर सकते हो क्या? और इसे कब तक कर सकते हो? जिन कहता है, मैं इसे थोड़ी देर तक एक्टिव करके रख सकता हूँ। फिर मुर्कान कहता है, क्या तुम माना को मूव करना भी जानते हो? फिर हमारा जिन इन माना को अपने एक हाथ से एक दूसरे हाथ में भी ये लेके चला जाता है। मुर्कान जिन की ऐसी काबिलियत को देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, ओ माय गॉड, ऐसा तो कोई लाखों जीनियस में से कोई एक ही कर पाता है। तुम सच में इस टेक्निक को सीखने के काबिल हो। अब जबकि तुम्हें ये दोनों चीज़ें ही आती है, तब मैं तुम्हें जल्दी से शैडो लिबरेशन टेक्निक क्या है इसका थोड़ा डेमो दिखाता हूँ। फिर जिन अपने मन में कहता है, ये काम कर गया, और मुर्कान से कहता है, अच्छा ठीक है। फिर मुर्कान जिन को वो टेक्निक दिखाना शुरू करता है और साथ में शैडो एनर्जी के बारे में जानकारी भी देना शुरू करता है और कहता है, शैडो एनर्जी आसपास के शैडो से आती है और दुनिया के सारे शैडो शोल्ड्रेट से आती है, इसलिए इस शोल्ड्रेट इन शैडोज़ का मालिक है। और जबकि तुम शोल्ड्रेट के कॉन्ट्रैक्टर हो तो तुम भी सारे शैडोज़ के मालिक हुए अब से। मुर्कान ये सब कह रहा था और साथ में अपने टेक्निक को भी कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास के जो भी चीज़ें रहते हैं उन सब के शैडोज़ उस मुर्कान के पास आकर जमा होने लगती है। और हमारा मुर्कान के बॉडी से वाइट कलर का ऑरा जैसा निकलता है। लेकिन हमें शैडो लिबरेशन टेक्निक के बारे में यहाँ और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दी जाती है। फिर मुर्कान जिन से कहता है, तुम क्या सोचते हो बच्चे, ये है शैडो लिबरेशन टेक्निक। लेकिन जिन यहाँ कुछ नहीं बोलता, बस खुशी भरी नज़रों से देखता रहता है। फिर यहीं पर यह सीन ख़त्म होकर हमें लूना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूना मॉन्स्टरों को मार कर
खड़ी दिखाई देती है और लूना के पीछे एक नाइट रहता है। फिर नाइट कहता है, लेडी लूना, हमने इस तरफ सब कुछ क्लियर कर लिया है, बस हमें और 5 एरिया को क्लियर करना होगा, उसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लूना कहती है, हाँ बिल्कुल, और आगे कहती है 4 महीना इन सब को क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद नाइट से कहती है, अब तुम सब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। फिर जब नाइट आराम करने जा रहा था तब लूना कहती है, तुम बताओ क्या 9 साल के बच्चों को क्या पसंद आता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें स्टॉर्म कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेटोना और हेटोना और स्टॉर्म कासल को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए हमारा जिन और उसकी मेड उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आए थे। फिर डेटोना हेटोना कहते हैं, हम बाद में मिलेंगे छोटे भाई जिन। फिर जिन कहता है, अपना ध्यान रखना डेटोना और हेटोना। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन खिड़की से कुछ देख रहा था। तभी उसकी मेड आके कहती है, यंग मास्टर जिन, हैप्पी 9 बर्थडे। फिर जिन अपनी मेड और वहाँ आए हुए सभी का शुक्रिया अदा करता है हमारे जिन का बर्थडे मनाने के लिए। फिर जिन अपनी मेड से कहता है, तुम जाकर सभी को केक बांट दो। फिर जिन की मेड कहती है, जैसा आप चाहिए यंग मास्टर जिन। हमारा जिन अपना बर्थडे मना रहा था कि तभी अचानक वहाँ हमें खान को दिखाया जाता है। फिर खान वहाँ जिन के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर जिन, अचानक आकर आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिन कहता है, कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ किस लिए आना हुआ। फिर खान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद खान कहता है, मिस लूना यहाँ घूमने के लिए आ रही है, और हमें इसके बाद लूना को आते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन खान की बातें सुनकर कहता है, क्या सिस्टर लूना यहाँ घूमने के लिए आ रही है। इसके बाद हमें थोड़ा लूना के बारे में जानकारी दी जाती है कि लूना 9 स्टार नाइट और रुनसांडल परिवार की पहली जाबाज योद्धा है, और रुनसांडल परिवार के 13 सिबलिंग में से पहली है, जिसे द वाइट बेल रूना रुनसांडल का नाम दिया गया है। दोस्तों, सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है। इसके बाद आगे हमें बताया जाता है, सिस्टर लूना रुनसांडल परिवार के सारे सिबलिंग में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्लैन का पैट्रियार्च बनने में, और इस तरह उन्होंने क्लैन के पैट्रियार्च बनने के गंदी लड़ाई से दूर हो गई, और वो हमसे अलग होकर अकेले हर काम को करने वाली लड़की बन गई। क्योंकि सिस्टर लूना ने कभी भी अपनी दिलचस्पी अपने दूसरे सिबलिंग्स के लिए जाहिर नहीं की, और इसलिए हमारे रिश्ते को वो पारिवारिक रिश्ते के बजाय अजीब कहना ज़्यादा बेहतर होगा, और हम इस तरह उससे दूर हो गए। फिर जिन आगे कहता है, तो फिर सिस्टर लूना ने बिना किसी अनाउंसमेंट के स्टॉर्म कासल आने का फ़ैसला क्यों किया? क्या कुछ बड़ा हुआ है हमारे परिवार में? अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसे पता चल गया है कि मैं इस सीक्रेट लाइब्रेरी में गया था? हमारा जिन ये सब कह रहा था कि तभी सिस्टर लूना जिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर जिन कहता है, सिस्टर लूना आप। फिर लूना कहती है, छोटे भाई तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। फिर जिन कहता है, अगर मुझे पता होता कि आप मुझसे मिलने वाली है तो मैं और अच्छे कपड़े पहनता। फिर लूना कहती है, कितनी प्यारी बात कहा है तुमने, क्या मुझे अपने छोटे भाई जिनको देखने आने के लिए भी बताकर आना होगा? और आगे कहती है, लेकिन तुम इस कपड़े में भी अच्छे लग रहे हो। फिर वो आगे कहती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जिन कहता है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हूँ। फिर लूना कहती है, क्या? फिर जिन कहता है, ये मेरा पहली बार है जब मैं आपको करीब से देख रहा हूँ। फिर जिन आगे कहता है, मुझे लगता है मैं किसी वजह से एक किनारे पर हूँ, और आप भी शायद एक किनारे पर हैं। लूना को जिन की ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है, और अपने मन में कहती है, ये सब इसलिए है क्योंकि रुनसांडल परिवार के सारे सिबलिंग एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और एक दूसरे की चीज़ें चुराते हैं और एक दूसरे को तबाह करने का मौका ढूंढते रहते हैं। क्या जिन मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं यहाँ उसे काबू करने के लिए आया हूँ या फिर कुछ और करने के लिए? फिर लूना जिन से माफ़ी मांगती है और कहती है,
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आप या भी यंग हैं, लेकिन मैं भूल गया था कि आप रुनसांडल परिवार के सबसे कम उम्र के हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता लूना ने यहाँ ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये पूरा मैच ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, जो लिखा था मैंने वो बता दिया। फिर लूना जिन के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे मेड और गार्डियन नाइट को कुछ देर के लिए यहाँ से भेज सकता हूँ? जिन सिस्टर लूना के इस बात पर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, सिस्टर लूना मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। और फिर हमारा जिन मुस्कुराकर सिस्टर लूना को कहता है, जैसा आप चाहे। और जिन अपने मन में कहता है, हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या वजह है कि सिस्टर लूना मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होगा सिस्टर लूना से अकेले में बात करने पर। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जिनकी मेड और उसके गार्डियन नाइट चले जा चुके हैं। फिर लूना कहती है हमारे जिन से, छोटे भाई जिन, मेरा यहाँ आकर अचानक तुम्हें ऐसे मिलने की वजह है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, आप बताएं कि आप क्या बताना चाहती है। फिर लूना कहती है, जब फादर तुमसे आखिरी बार मिलने आए थे तब तुमने फादर और अपने भाइयों के सामने जैसा बर्ताव किया था, उससे तुमने अपने सारे भाई बहन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय तुम स्टॉर्म कासल को छोड़कर बाहर जाओगे, उसके बाद से हमारे सारे भाई बहन तुम पर कड़ी नज़र रखेंगे। फिर लूना आगे कहती है, लेकिन छोटे भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी खुशियाँ नहीं गवाओगे खुद को परिवार की लड़ाई में शामिल करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम रुनसांडल परिवार की परंपरा से नहीं गुजरोगे। फिर जिन अपने मन में कहता है, केवल ये वजह है कि सिस्टर लूना ने अपने आप को पैट्रियर्च बनने की लड़ाई में शामिल नहीं किया, क्योंकि सिस्टर लूना अपने भाइयों बहनों से लड़ना नहीं चाहती थी। और हमारा जिन आगे ये कहता है, अगर वो चाहती थी कि मैं इस लड़ाई में शामिल ना हूँ, तो फिर उसने मुझे पिछली ज़िंदगी में एक बार क्यों चेतावनी नहीं दी थी? क्या इसकी वजह ये था क्या कि मैं इस काबिल नहीं था कि उनसे बात भी कर सकूं, या फिर दूसरे सिबलिंग्स को मुझसे मिलने के लिए फादर से ये दरख्वास्त करनी पड़ती थी? फिर जिन सिस्टर लूना से कहता है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इन शब्दों के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस लड़ाई से बाहर नहीं बैठ सकता। फिर लूना कहती है, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध मुकाबला करोगे। फिर जिन कहता है, मैं जानता हूँ सिस्टर, लेकिन मैं पहले ही मेरे हत्या के प्रयास से बच चुका हूँ। फिर लूना कहती है, क्या? फिर हमारा जिन कहता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता हूँ। फिर लूना जिन की ये बात सुनकर कि उसे मारने की कोशिश की गई है, ये सुनकर लूना बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना पावर रिलीज़ करने लगती है, जिससे उधर एक गिलास रहता है वो भी टूट जाता है। और लूना कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई स्टॉर्म कासल में? और हमें लूना की गुस्से वाली तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें लूना के आस पर डार्क पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा था। और लूना गुस्से में कहती है, जिन, तुम बताओ, तुम्हारा कौन सा सिबलिंग है जिसने तुम्हें यहाँ मारने की कोशिश की है? फिर जिन कहता है, मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूँ कि किसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिन आगे कहता है, सिस्टर आप मेरी तरफ देखो, हालांकि उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी मैं ठीक हूँ। फिर लूना कहती है, जिन, तुम्हारे सारे सिबलिंग तुमसे नफरत नहीं करते। और लूना आगे कहती है, शुक्रिया तुम्हें मुझे ये सब बताने के लिए, इससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। और जिन को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, छोटे भाई जिन, तुम पहले ही इस परिवार की गंदी लड़ाई में शामिल हो चुके हो, ये मुझे दुखी कर रहा है। फिर जिन अपने मन में कहता है, सिस्टर लूना नरम दिल पर्सन है। और जिन सिस्टर लूना के पीठ में हाथ सहलाता है और कहता है, दुखी मत हो। फिर लूना जिन के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए।
और आगे कहती है, एक्चुअली मैं यहाँ आज इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा दे सकूँ। और लूना एक बॉक्स को निकालती है और खोलकर दिखाती है जिसमें एक पेंडेंट रखा रहता है। फिर जिन कहता है पेंडेंट। फिर लूना कहती है तुम ज़रा सा पीछे घूम जाओ। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है और पीछे घूम जाता है। फिर लूना जिन के पास आके वो पेंडेंट पहनाने लगती है और कहती है एक समय जब तुम कोई में बुरे हालात में फंस जाओगे और तुम्हें उसे संभाल नहीं पाओगे, तब तुम इस पेंडेंट के ब्लू जेम को तोड़ देना। चाहे कोई सा भी हालत हो, मैं आकर उसे संभाल लूँगी। तो तुम इसे हमेशा ही अपने पास रखना, कभी कहीं रख कर भूल मत जाना। और कहती है हैप्पी 9th बर्थडे जिन। फिर जिन कहता है शुक्रिया तुम्हारा सिस्टर। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन की मेड आकर सिस्टर लूना को केक देती है। फिर लूना वो केक लेकर जिन को अपना मुंह खोलने कहती है और जिन को केक खिला देती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर लूना जाने वाली थी और सिस्टर लूना हमारे जिन से कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना सिस्टर। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सीक्रेट लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन मुर्कान से मिलने के लिए आया हुआ होता है। मुर्कान कहता है हे जिन तुम यहाँ आ गए। और कहता है वो तुमने क्या पहना है अपने गले में। फिर जिन कहता है ये पेंडेंट है जो मुझे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में दिया गया है। फिर मुर्कान जैसे ही उसे ध्यान से देखता है तब वो घबराकर पीछे गिर जाता है और कहता है जिसने भी तुम्हें ये दिया है वो सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है कि उसने ऐसा ख़ास तोहफा तुम्हें दे दिया। फिर जिन मुर्कान से पूछता है ये है क्या। फिर मुर्कान जिन को बताता है ये डीमन किम ओरगोल का आर्टिफैक्ट है जिसे लोग पाने के लिए 1000 साल पहले अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। फिर जिन कहता है क्या ये इतना शानदार है। फिर मुर्कान कहता है हाँ ये बिल्कुल कमाल का है क्योंकि ये अपने पहनने वाले को 5 स्टार मैजिशियन या उससे नीचे आने वाले मैजिशियन के हमलों से लड़ने की ताकत देता है और ये अपने पहनने वाले की मैजिकल एबिलिटी इसको भी बढ़ा देता है। और मुझे इस पेंडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है इसमें किसी को बुलाने की एबिलिटीज़ भी है। फिर जिन कहता है लगता है आप इस पेंडेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर मुर्कान कहता है हाँ बिल्कुल क्योंकि मैं जब जिंदा था उस दौरान यही पेंडेंट मैंने एक शख्स के गले में देखा था और वो सच में बहुत मशहूर था। चलो छोड़ो ये सब बातों को, तुम बताओ ये पेंडेंट किसने तुम्हें दिया है क्योंकि मुझे इस पेंडेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। तुम ठीक तो हो ना जिन। फिर जिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आज मेरी बड़ी बहन मुझसे मिलने आई थी और उसी ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है। फिर मुर्कान कहता है रुको क्या तुम्हें कुछ एहसास हो रहा है। मुझे तुम्हारी बहन की एनर्जी हर जगह से महसूस हो रही है। और आगे कहता है लगता है उसे भी मेरी एनर्जी एहसास हो गया होगा। फिर जिन कहता है क्या वो बता तो नहीं देगी मेरे फादर को इस बारे में। फिर मुर्कान कहता है तुम बिना किसी बात की चिंता कर रहे हो, उसने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दिया है तो वो अपने फादर को बताकर अपने ही छोटे भाई को मौत के मुंह में नहीं देना चाहेगी। फिर जिन कहता है ऐसा है क्या। फिर मुर्कान कहता है हाँ तुम अपनी उस सिस्टर पर भरोसा कर सकते हो कि वो तुम्हारे फादर को नहीं बताएगी। इसके बाद हमें लूना को दिखाया जाता है। लूना कहती है मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इससे पहले यहाँ नहीं थी। अगर मेरा छोटा भाई कुछ तैयारी कर रहा है तो मुझे ऐसा दिखाना चाहिए कि उसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे छोटे भाई जिन हमेशा ही एक चीज़ याद रखना, चाहे तुम जो कुछ करो या जो कुछ भी तुम बनो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी। लूना के ये कहने के साथ साथ हमें कुछ पिक्चरें दिखाई जाती है जिन और मुर्कान की, और इसके बाद लूना मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन स्टॉर्म कासल में बिताए गए पलों के बारे में बता रहा था। स्टॉर्म कासल में बिताए हुए पल जैसा कि मैंने सोचा था कि बोरिंग होगा, लेकिन वही समय मेरे लिए बहुत सी चीज़ें लेके आई। जैसे कि मेरे फादर ने मुझे अपना लिया और उन्हें उम्मीद है कि मैं सैंडल परिवार को और भी आगे लेके जाऊंगा।
और सिस्टर मैरी से मुझे एक फ़ोनिक शॉट मिला और सिस्टर लूना से मेरी ईद रिलेशनशिप और भी अच्छी हो गई। और यहाँ तक कि मैं मुर्कान के साथ मिला जो मेरा गार्डियन ड्रैगन है। ये ऐसी चीज़ें जो मैं अपने पिछले ज़िंदगी के सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसके बाद हमारा जिन आगे कहता है, अब मैं 10 साल का हो गया हूँ, इसलिए मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं स्टॉर्म कासल को छोड़कर मेन कासल जाने वाला हूँ। दोस्तों, मेन कासल वो है जहाँ जिनके माता पिता और भाई बहन रहते हैं। जिनके ये सब करने के साथ साथ हमें जिन और खान को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जिन खान को एक मुक्का मारता है लेकिन खान उसे रोक लेता है। फिर खान अपने पाम से जिन के ऊपर हमला करता है लेकिन हमारा जिन अपने मुक्के से उसे रोक लेता है। फिर खान हमारे जिन की तरफ देखता है और कहता है, जैसा कि मुझे इससे उम्मीद थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने अपनी और पैट्रियार्च की दिलचस्पी जीत ली, क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ ट्रेनिंग करता था तो मैं सिर्फ अपना बचाव भी करता था, लेकिन इसकी आंखें ये मुझे बताती है कि ये वो है जो मेरी एबिलिटीज़ का मुकाबला कर सकता है और ये अंदाज़ा भी लगा सकता है कि मैं कौन सा हमला कहाँ से करने वाला हूँ। और खान आगे कहता है, यंग मास्टर, हमें आज की ट्रेनिंग यही रोक देनी चाहिए। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है। फिर खान कहता है, यंग मास्टर जिन। फिर जिन कहता है, क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है हमारे आज की ट्रेनिंग में? फिर खान जिन के सामने झुकता है और कहता है, नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी आज की ट्रेनिंग में, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें अब तक सिखा पाया, लेकिन और ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि तुम स्टॉर्म कासल को छोड़कर जाने वाले हो। इसलिए तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम स्टॉर्म कासल में रहोगे तब तक मैं अपने यहाँ बेस्ट दूंगा तुम्हें ट्रेनिंग देने में। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब से मैं जब तक स्टॉर्म कासल में रहूँगा तब तक मैं तुम्हारी देखभाल में रहूँगा। और दोस्तों, ये सीन यहीं पर ख़त्म होके हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन इन मोमबत्ती के हाथ में उंगली डाल के कुछ चेक कर रहा था। दोस्तों, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जिन वो चेक कर रहा है कि उसने जो फ़ोनिक शॉट खाया था उसका असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी फ़ोनिक शॉट को खाता है उस पर आग का कोई असर नहीं होता है। हमारा जिन मोमबत्ती के आग पर अपनी उंगली डालकर चेक कर ही रहा था कि तभी जिन की मेड वहाँ आकर कहती है, यंग मास्टर जिन, क्या आपको ये गर्म नहीं लग रहा है? फिर जिन कहता है, नहीं, ये मुझे सिर्फ हल्का गर्म पानी में हाथ डालने के जैसा लग रहा है। और जिन आगे कहता है, मैं खुश हूँ सिस्टर मैरी के इस तोहफे पर क्योंकि ये सही से काम कर रहा है। फिर जिन की मेट कहती है, मैंने सिर्फ फ़ोनिक शॉट के बारे में सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो भी इस फ़ोनिक शॉट को खाता है उसे ऐसी कमाल की ताकत मिलता है। फिर जिन अपने मन में कहता है, मैं फ़ोनिक शॉट का आधा पावर लगभग अब्जॉर्ब कर लिया हूँ और इसे पूरी तरीके से अब्जॉर्ब करने में और कुछ साल लगेंगे। इसके बाद हमें जिन की मेट को दिखाया जाता है जो अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रही थी और कहती है, यंग मास्टर, हम कल सुबह होते ही स्टॉर्म कासल से जाने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसे पैक कर दूँगी। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और हमारा जिन जो चीज़ को ज़रूरत है तो बताने लगता है और जिनकी टीममेट वो सब चीज़ों को पैक करने लगती है। जिनकी मेट इस उन सब चीज़ों को पैक करते करते उसकी नज़र बेड में पड़े हुए कुछ किताबों पर जाती है। फिर वो कहती है, यह मास्टर, क्या मैं इन किताबों को भी पैक कर दूँ? फिर जिन कहता है, हाँ, तुम इसे पैक कर दो, मैं इसे कैरेज में जाते हुए पढ़ूँगा। दोस्तों, कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। फिर जिन की मेट कहती, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, क्या यहाँ और कुछ है जो मुझे पैक कर लेना चाहिए? फिर जिन कहता है, नहीं, सिर्फ वो किताबें काफ़ी है मेरे लिए। फिर जिन की मेट को दिखाया जाता है जो जिनके कपड़े पैक कर रही थी। जिनके कपड़े पैक करते करते जिनकी मेट को कुछ याद आता है और कहता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कल आपके खाने के लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाना है। जिनकी मेट के इतना कहने के साथ ही हमारे जिन को भी कुछ याद आता है और हमारा जिन कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो। और हमारा जिन आगे कहता है, गिली, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ। दोस्तों, गिली जिनकी मेट का नाम है। फिर जिनकी मेट कहती है, यंग मास्टर जिन, मैं पूछने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे? लेकिन जिन यहाँ अपनी मेट को कुछ नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है।
फिर जिन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हमारा जिन यहाँ से जाने के बाद मुर्कान से जाकर मिलता है। फिर मुर्कान कहता है अरे बच्चे तुम यहाँ आ गए। फिर जिन कहता है तुम्हें याद तो है ना कि कल सुबह हम यहाँ से जाने वाले हैं। फिर मुर्कान कहता है हाँ मुझे बिल्कुल याद है, तुम्हें पता नहीं कि मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। फिर जिन कहता है तब तुम कल मेरे साथ कैसे आओगे। फिर मुर्कान कहता है मैं लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हूँ, तुम्हें इन छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। और मुर्कान अपने सीने पे हाथ ठोकता है और कहता है भले ही मैं कमज़ोर हो गया हूँ लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा तुम्हारे पीछे आने का और कोई भी मुझे देख भी नहीं पाएगा। फिर जिन कहता है क्या तुम कमज़ोर हो गए हो, तुमने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर मुर्कान कहता है बेवकूफ़ लड़के, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ हज़ारों साल सोने के बाद। फिर जिन कहता है तब क्या तुमने अपनी पावर को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। फिर मुर्कान कहता है हाँ बिल्कुल ढूंढ लिया है। फिर जिन कहता है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वो रास्ता क्या है। फिर मुर्कान कहता है वो रास्ता तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डियन ड्रैगन हूँ और गॉड ऑफ शैडोज़ ने हम दोनों की ताकत को जोड़ के रखा है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी भी ताकत बढ़ती जाएगी। तो जिन तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग मैजिक स्वॉर्डमैन बन जाओ लॉर्ड टेमर के जैसे। फिर जिन कहता है तुमने अभी ये कहा ना कि रुनसांडल फैमिली असल में मैजिक स्वॉर्डमैन फैमिली है, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर जिन अपने मन में सोचता है भाई इसे मैंने अपनी पिछले ज़िंदगी में शोल्डर से एक बार सुना था। फिर मुर्कान जिन को बताता है तुम्हारा रुनसांडल परिवार असल में मैजिक स्वॉर्डमैन फैमिली है। दोस्तों मैजिक स्वॉर्डमैन मतलब जो लोग तलवार और जादू दोनों का ही इस्तेमाल करना जानते हैं। फिर मुर्कान आगे कहता है और तुम्हारा रुनसांडल परिवार का फाउंडर टेमर हिस्ट्री का सबसे ताकतवर मैजिक स्वॉर्डमैन था, लेकिन रुनसांडल परिवार के अभी के लोग शायद ही कोई इस चीज़ को जानता होगा और इसीलिए रुनसांडल परिवार के अभी के लोग मैजिक को नहीं अपनाते, वो सिर्फ तलवारबाजी को ही फॉलो करते और उसकी हाईएस्ट ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि रुनसांडल परिवार असल में मैजिक स्वॉर्डमैन फैमिली है। और दोस्तों इसके आगे कुछ लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आया कि जिन ने बोला है कि मुर्कान ने या फिर राइटर ने गलती की है। इसके आगे लिखा है रुनसांडल परिवार के लोग जादू का इस्तेमाल इसलिए ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कोई समझौता किया था और वहाँ पर शपथ लिया था, इसी वजह से लोग जादू का इस्तेमाल नहीं करते और धीरे धीरे ऐसे ही भूल गए उन लोग कि वो लोग मैजिक स्वॉर्डमैन फैमिली से है असल में। ये लिखा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बाद में अगर पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिर मुर्कान कहते तुम्हारे परिवार के लोग मुझे अपना गार्डियन ड्रैगन के रूप में मानते हैं, तो अगर मैं अभी उनके सामने आ जाऊं तो मुझे यकीन है कि वो मुझे नापसंद नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा हज़ारों साल पहले होता और तुम मेरे साथ होते तो अब तक हम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिने जाते। दोस्तों मुझे नहीं पता कि मुर्कान अचानक रुनसांडल परिवार के स्ट्रीम के बारे में बताते बताते ये अमीर वाली बात क्यों की, क्योंकि इसका तो यहाँ पर कोई मैच भी मेरे को नहीं लग रहा है। फिर जिन मुर्कान के अमीर वाली बात सुनकर कहता है क्या। फिर मुर्कान कहता है तुम्हें ये कुछ ज़्यादा ही बेतुका लग रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं अच्छी तरीके से चुप जाऊँगा। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है। फिर मुर्कान उस कांच के डिब्बे की ओर इशारा करता है जिसमें वो हज़ारों सालों से था और मुर्कान कहता है क्या तुम इसे अपने साथ लेके जाओगे या फिर तुम इसका क्या करोगे। अगर कोई सीक्रेट लाइब्रेरी में आकर इसे खाली देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, तो क्या मैं एक इल्यूजन बना दूँ यहाँ मेरी। फिर जिन कहता है अगर तुम्हारा इल्यूजन काम नहीं किया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो तब हम क्या करेंगे। दोस्तों मुझे लगता है आपको इल्यूजन का मतलब पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। दोस्तों इल्यूजन वो है जो हमें आंखों से दिखाई तो देती है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। फिर मुर्कान जिन से अपनी बेइज्जती सुनकर कि उसका इल्यूजन पकड़ा जाएगा तो मुर्कान गुस्से में आकर अपना हाथ जिन के सर के ऊपर रखता है और ज़ोर से दबाने लगता है और कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं गॉड ऑफ शैडोज़ का ड्रैगन हूँ। इल्यूजन जैसी चीज़ बनाना मेरे लिए केक बनाने के बराबर है।
तो तुम बच्चे ज़्यादा परेशान मत हो। फिर जिन सीरियस लुक में हमारे मुर्कन को देखता है और अपने सर से मुर्कान का हाथ हटा देता है, लेकिन हमारा जिन यहाँ कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हमें मुर्कान और जिन को दिखाया जाता है जो दोनों उस कांच के डब्बे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर मुर्कान कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी कमज़ोर हो गया हूँ, तो मैं इस इल्यूजन को ज़्यादा देर तक बना के नहीं रख पाऊँगा, लेकिन मैं इसे तब तक बना के रखने की कोशिश करूँगा जब तक कि मेरी पावर वापस ना आ जाए पूरी तरीके से। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है और शुक्रिया तुम्हारा इस चीज़ के लिए। फिर मुर्कान जिन से ये सुनकर कि जिन ने उसकी शुक्रिया अदा किया, वो चौंक जाता है और कहता है, अगर तुम ऐसे ही मेरी और ज़्यादा इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। मुर्कान ये सब कह रहा था कि तभी हमारा जिन कहता है, अरे मैं तो भूल गया था कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूँ। फिर मुर्कान कहता है, क्या कुछ खास? इसके बाद हमारा जिन इन दारू की बोतल और केक का एक डब्बा निकालता है और कहता है, ये स्ट्रॉबेरी पाई है तुम्हारे लिए, मैंने ये ख़ास तौर पर बनाया है और तुम्हारे पीने के लिए एक दारू लाया हूँ। फिर मुर्कान कहता है, वाह। और हमारा जिन आगे कहता है, तुम शराब को पीकर नशे में धुत मत हो जाना और उल्टी सीधी चीज़ें इल्यूजन मत बनाना। इसके बाद हमें मुर्कान को दिखाया जाता है जिसके मुंह से पानी टपक रहा था और मुर्कान जिनके सामने हाथ फैलाकर कहता है, प्यारे बच्चे क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? फिर हमारा जिन उसे दे देता है। फिर हमारा मुर्कान केक को खाते खाते कहता है, अरे ये केक तो बहुत शानदार है, इसे किसने बनाया है? क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? फिर जिन कहता है, मैं सोचूंगा इस बारे में। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें जिन और जिन की मेट को दिखाया जाता है। जिन की मेट कहते, यंग मास्टर जिन, आप मेन कासल जाकर स्टॉर्म कासल में जैसे आरामदायक और शांत ज़िंदगी गुजारी थी, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ आप ट्रेनिंग में व्यस्त रहेंगे। और जिनकी मेट आगे कहती है, हालांकि ये और ज़्यादा मुश्किल है और आप वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए फ़ाइन नहीं बना सकती। फिर जिन कहता है, मैं जानता हूँ। और हमारा जिन आगे कहता है, मैं वहाँ अपना बेस्ट दूंगा। फिर जिनकी मेट कहती है, हाँ यंग मास्टर जिन, मैं जानती हूँ। और जिनकी मेट आगे कहती है, जैसे मैं यहाँ आपकी मदद करती आई हूँ, वहाँ पर भी जाके और मदद करने की कोशिश करूँगी। जिनकी मेट ये सब कह रही थी कि तभी वहाँ दो शख्स आते और कहते, यंग मास्टर जिन, गार्डियन नाइट जीरोम और होल्स यंग मास्टर जिन को ग्रीट करता है। और वो दोनों आगे कहते, हम यहाँ आपको सेफली सॉर्ड गार्डन लेके जाने आए हैं। दोस्तों इसमें से जो बड़ा वाला है उसका नाम जीरोम और छोटे वाले का नाम होल्स है। फिर हमारा जिन कहता है, अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ। और हमारा जिन आगे कहता है, चलो चलते हैं अब। और हमारा जिन चलकर अपने कैरेज में जाकर बैठता है और कहता है, आखिरकार मैं स्टॉर्म कासल को छोड़कर रुनसांडल परिवार के मेन कासल जा रहा हूँ। इसके बाद हमें रुनसांडल परिवार के मेन कासल जाने के रास्ते के दौरान का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन और उसकी मेट को मेन कासल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन की मेट कहती है हमारे जिन से, अरे यहाँ तो बर्फ़ गिर रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ ही देर पर बर्फ़ की ढेर लगने वाली है, तो हमें एक पास के किसी गांव पे रुक जाना चाहिए और इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बर्फ़ की ढेर लग गया तो हम चाहकर भी टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। दोस्तों टेलीपोर्टेशन वो है जैसे कि आप यहाँ हैं और पलक झपकते ही हज़ारों मील दूर चले जाओ, उसे टेलीपोर्ट कहते हैं। हमारा जिन ठीक है कह ही रहा था कि तभी अचानक जिन का कैरेज किसी वजह से हिलता है, जिसकी वजह से हमारा जिन गिरने वाला था, लेकिन तभी जिन की मेट कही थी, यंग मास्टर, और जल्दी से आकर उसे गिरने से बचा लेती है और कैरेज के कोने पे बैठकर बाहर जीरोम से पूछते हैं कि क्या हुआ है। फिर जीरोम कहता है, यहाँ कोई चुप कर हम पे हमला कर रहा है, तो प्लीज़ आप अंदर ही रहिए। फिर जिन की मेट जिन से कहते, आप फिक्र ना करें, यहाँ सब कुछ ठीक है। गार्डियन नाइट जीरोम और होल 7 स्टार के नाइट है और मैं भी यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। और जिनके मेट आगे कहते, यहाँ करीबन 20 दुश्मन है हमारे, उसमें से कुछ जादूगर और कुछ वॉरियर्स और कुछ आर्चर्स है। दोस्तों आर्चर मतलब तीरंदाज होता है। और जिनकी मेट आगे कहती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई 7 स्टार नाइट जीरोम और होल से ज़्यादा ताकतवर है
और मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे लड़ भी पाएगा। फिर जिन अपनी मेट की ये बात सुनकर कि 7 स्टार जीरोम और होल्स से यहाँ कोई लड़ नहीं पाएगा, वो कुछ सोचता है और परेशान हो जाता है और कहता है गिली हमें इस गैरेज से जल्दी से बाहर निकलना होगा। दोस्तों गिली जिन की मेट का नाम है। फिर जिन की मेट कही थी मैं पूछने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप बता सकते आप इतने परेशान क्यों हैं। फिर जिन कहता है जो दोनों गार्डियन नाइट हमें स्टॉर्म कासल से लेने के लिए आए थे उनमें से एक शायद हमारी तरफ है और दूसरा शायद गद्दार है। फिर जिन की मेट कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और हमारा जिन आगे कहता है इस गैरेज में कुछ छुपा हुआ हो सकता है जिससे हमें चोट लग सकती है, इसलिए हमें इस गैरेज से जल्दी निकल जाना चाहिए। फिर जिनकी मेट कहती है अच्छा ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गई, और सीरियस होकर कहती है और अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी रुनसांडल परिवार का सदस्य होने के नाते। प्लीज़ यंग मास्टर अगर मैं बाहर कुछ ज़्यादा कर दूं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। और बुल्वरीन के जैसे अपने दोनों हाथों से 3-3 ब्लेड निकालती है। दोस्तों मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, इसलिए मैं इसको बुल्वरीन का ब्लेड कह रहा हूँ। और उस गैरेज को तोड़कर हमारे जिन को लेकर बाहर आ जाती है। इसके बाद हमें जिन की मेट को जिन को लेकर जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन की मेट कहती है आज जो कुछ भी हुआ इसमें मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाई, इसलिए मैं मेन कासल जाकर आपसे सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। फिर जिन कहता है हमारे पास ये सब चीज़ों के बारे में बात करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी उनसे दूर जाना होगा कुछ कंफर्म करने के लिए। फिर जिन की मेट कहती यंग मास्टर आप क्या कंफर्म करना चाहते हैं। फिर हमारा जिन कहता है अगर वो लोग जो हमारी रक्षा कर रहे थे अगर उनमें से कोई मुझे मारना चाहता है तो उसके लिए ये सही मौका है, क्योंकि मैं अब जब भी गैरेज से बाहर हूँ। लेकिन ये काफ़ी अजीब है कि अभी तक मेरे पीछे कोई भी नहीं आया है। फिर जिनकी मेट कहते अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गई यंग मास्टर। इसके बाद हमें इनसे थोड़ी दूर पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें उन्हें पास से दिखाया जाता है। उनमें से जो रेड वाल वाला शख्स रहता है वो कहता है थर्ड स्कॉट तुम जाके लेफ्ट साइड को ब्लॉक कर दो और जिन रुनसांडल को ढूंढो। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी कोई ज़रूर हमारे पीछे आएगा। फिर जिन की मेट कहती यंग मास्टर उनमें से जो वाइट कपड़े पे लोग हैं वो मैजिशियन है जो यूटा फैमिली से, और जो ब्लैक कपड़े में वो ब्लैक किंग स्कॉट से जो पैसे के लिए काम करते। हमारी जिन की मेट उन लोगों से दूर खड़े होकर हमारे जिन को उनके बारे में बता रही होती है कि तभी हमें उन लोगों से थोड़ी दूर पर एक शख्स को दिखाया जाता है जो दूर से कहता है ये सब लोग यहाँ आ जाओ, मैंने गिली मैकलॉरेन और जिन रुनसांडल को ढूंढ लिया है। उस शख्स के इतना कहने के साथ ही वहाँ पर यूटा फैमिली के लोग और ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग और साथ में जीरोम और होल्स भी आ जाते हैं। जीरोम और होल्स के वहाँ आते ही ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और पहाड़ी के ऊपर भी कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं हर कोई जिन रुनसांडल को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हम जिस रेड वाल वाले शख्स को जिन का दुश्मन समझ रहे थे वो जिन के सामने आकर प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं मुरेका हूँ, ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन। हम यहाँ रुनसांडल परिवार के रिक्वेस्ट करने पर जिन रुनसांडल को बचाने के लिए आए हैं। इसके बाद हमें जीरोम और होल्स को दिखाया जाता है जो दोनों ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों के बीच फंसे हुए होते हैं। फिर उसमें से जो जीरोम होता है, जीरोम कहता है ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर पर अटैक करने की। फिर मुरेका हमारे जिन से कहता है ये दोनों गद्दार है, क्योंकि अगर ये दोनों 7 स्टार के नाइट होते तो इन थोड़े लोगों के बीच ये फंसे हुए नहीं होते। इसके बाद हमें फिर से जीरोम और होल्स को दिखाया जाता है जो दोनों अभी तक ब्लैक किंग स्क्वाड के लोग के बीच फंसे हुए होते हैं। दोस्तों यहाँ जिन सोच रहा था कि शायद इन दोनों में से कोई एक होगा दुश्मन, लेकिन ये तो दोनों ही निकल गए दुश्मन। वो दोनों ब्लैक किंग स्क्वाड के लोगों के बीच फंसे हुए होते हैं कि तभी जिनकी मेट गुस्से में जीरोम से कहती है तुम लोग हो कौन और तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है और तुम किसके लिए काम करते हो। फिर जीरोम मुस्कुराता है और कहता है तुमने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, और चिल्लाकर कहता है लेकिन मैं भला रुनसांडल परिवार के कुत्तों को क्यों बताऊं। फिर जिन की मेट जिन से पूछते हैं यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा जिन स्टाइल से कहता है तुम उनमें से एक को मार दो और दूसरे के दोनों हाथ काट के मेरे पास लेके आओ।
फिर जिन की मेट कहती है जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी, और तेज़ी से जिरोम पर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। जिरोम वहाँ खड़ा रहता है कि तभी जिन की मेट वहाँ आकर उसके गले पर अपने हाथ के ब्लेड से मारती है, जिससे जिरोम का सर कट जाता है और जिन की मेट जिरोम के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। होल्स इस जिरोम पे हुए हमले से अपने आप को संभाल ही रहा था कि तभी जिनकी मेट उसके पास भी आ जाती है और उसके एक हाथ पे मार के उसका एक हाथ काट देती है, और फिर अचानक तेज़ी से एक घूमकर उसके दूसरे हाथ पर भी वार करती है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। इसके बाद हमारी जिनकी मेट होल्स को ज़मीन पे गिराकर उसके ऊपर पैर देकर खड़ी हो जाती है, और उसके अगले ही सीन में हमें जिनकी मेट होल्स को बालों से खींचते हुए जिनके पास लाते हुए दिखाया जाता है। जिनकी मेट होल्स को घसीटते हुए जिनके पास लेके आ रही होती कि तभी जिन दूर से ही होल्स से कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारे मास्टर ने अपने दुश्मन को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया। फिर हमारी जिनकी मेट जिनके पास आकर हर होल्स को फेंक देती है और कहती है जैसा आपने अपनी मेट से कहा था यंग मास्टर जिन, वैसा कर दिया मैंने। फिर जिन होल्स से कहता है अगर तुम रुनसांडल परिवार के बच्चे को मारना चाहते थे तो तुम्हें 4 स्टार के नाइट यहाँ लाने चाहिए थे। फिर होल्स कहता है बेवकूफ़ो अपना बकवास बंद करो, ये सिर्फ चेतावनी थी कि रुनसांडल परिवार का राज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। फिर जिन कहता है ये ऐसी चीज़ है जो मैं भी चाहता हूँ। जिन की ये बात सुनकर साइड में जो ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन रहता है वो जॉब जीता है और हमारे जिन को देखने लगता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फिर हमारा जिन आगे कहता है मैं नहीं चाहता कि रुनसांडल परिवार इस दुनिया पर राज करे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद राज करूँ इस दुनिया पे। फिर होल्स जिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है महान ज़िफल्स की शुक्रिया अदा करो कि वो यहाँ खुद नहीं आए, नहीं तो तुम नहीं बच पाते। दोस्तों मैंने जो कहा था कि पिछले एपिसोड में कि रुनसांडल परिवार के लोग जादू का इस्तेमाल नहीं क्यों कर पाते, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो इस चैप्टर में अच्छे से लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा अभी। फिर जिन हमें ज़िफल फैमिली के बारे में बताने लगता है कि ज़िफल फैमिली रुनसांडल फैमिली के जैसे ही बड़ी और मशहूर फैमिली है। जो रुनसांडल परिवार दुनिया के आधे हिस्से पर राज करती और ज़िफल फैमिली दुनिया के दूसरे आधे हिस्से पर राज करती है। रुनसांडल परिवार अल्टीमेट शॉट को पाने की कोशिश करते हैं और ज़िफल परिवार के लोग अल्टीमेट मैजिक को पाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा जिन आगे कहता है 1000 साल पहले हमारे रुनसांडल परिवार के फाउंडर के मरने के बाद ज़िफल परिवार ने हमारे रुनसांडल परिवार को शपथ खिलवाई कि वो लोग अब से ये जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस शपथ के कारण रुनसांडल परिवार की सारी जादुई एबिलिटी इस सील हो गई। दोस्तों ये शपथ शायद कोई जादुई शपथ होगा जो खाने से अगर उसको कोई तोड़ेगा तो वो मारा भी जा सकता है, और मुझे लगता है शायद यही शपथ हमारे जिन के ऊपर भी था जिस वजह से जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अभी कंफर्म नहीं हूँ, कोई और भी शायद वो ब्लड इल्यूजन वाला कर्ज लगा सकता है हमारे जिन पे, जो आगे मैं आपको बता दूँ। और हमारा जिन कहता है ये वजह है कि ज़िफल फैमिली 1000 साल पहले ही रुनसांडल परिवार का दुश्मन बन चुका है। और हमारा जिन आगे कहता है मैं देखना चाहता हूँ ये लोग जिनको मानते हैं और जिसकी वजह से ये करने की हिम्मत की है, इन लोगों के पीछे कौन है मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। इसके बाद हमारा जिन अपनी मेट से कहता है गिली ये सिर्फ ज़िफल फैमिली के फॉलोवर्स है, ये इस लायक नहीं है कि हम इससे पूछताछ कर सके, इसलिए तुम इन्हें पास में कहीं फेंक कर आ जाओ। दोस्तों जिन इन्हें इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि ये ज़िफल फैमिली के सिर्फ फॉलोवर है, ज़िफल फैमिली के मेंबर्स या उनके कोई बंदे नहीं है ख़ास, ये बस उनके ऑर्डर्स मानने वाले हैं। फिर जिनकी मेट कहती मैं समझ गई यंग मास्टर, और होल्स के बालों से पकड़कर उसे फेंकने के लिए लेके जाने लगती है। होल्स हमारे जिन को कहते एरोगेंट बास्टर्ड, मुझे जल्दी से मार दो। फिर जिन होल्स की बातों को ध्यान ना देकर अपने मन में कहता है ज़िफल फैमिली रुनसांडल परिवार का लाइफ लॉन्ग एनिमी है। वे लोग हमेशा ही रुनसांडल परिवार को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़िफल फैमिली का कोई हाथ है। ऐसा लगता है कि इस ज़िफल फैमिली के फॉलोवर्स जो उन्हें अच्छा लगा उन्होंने वही किया, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। और हमारा जिन आगे कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी अच्छा अपना भेष बदल ले लेकिन उनके लिए मुश्किल है 7 स्टार वॉरियर की आंखों से बचना।
और हमारा जिन कुछ सोचता है और अपने आप से ही कहता है मुझे मत बताना कि इसके पीछे उस बस्टर्ड कहाँ थे। और दोस्तों हमें इधर एक शख्स का तस्वीर दिखाया जाता है जो कौन है या फिर कहाँ से आया है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। और दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और दोस्तों आप लोगों को अगर लगता है कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा बात नहीं है, मैं दरअसल 10 से 8 मिनट के अंदर का वीडियो बनाता हूँ। ये बस इसमें नॉइज़ ज़्यादा था इसलिए मैंने एक वेबसाइट की मदद से इसका बैकग्राउंड नॉइज़ कम किया, इसलिए सबको मिलाकर 1 में डाला हूँ। नहीं तो मैं हर 3 से 4 दिन के अंदर 10 या 8 मिनट का वीडियो डालता हूँ। और मैं अपने पुराने सब्सक्राइबरों से माफ़ी चाहता हूँ इन वीडियो को रीअपलोड करने के लिए, लेकिन आप अगर नहीं देखें तो इसकी आवाज़ सुन के देखिए, ये काफ़ी क्लीन वॉइस है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।